राजस्थान की अफवाह प्रणाली को हम मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। सबसे पहला आंतरिक प्रवाह प्रणाली, दूसरा अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली और तीसरा बंगाल की खाड़ी की अफवाह प्रणाली। आंतरिक प्रवाह अफवाह प्रणाली है, इसके बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। आज अपन बात कर रहे हैं अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली की। अरब सागरीय जो प्रवाह प्रणाली है, इसको अपन ने अलग अलग भागों में विभाजित किया है। अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली की जो अधिकांश नदियां हैं वह अरावली पर्वतमाला से निकलती है और अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल से निकलकर ये रेगिस्तानी भाग में प्रवाहित होती है। इनमें सबसे प्रमुख जो नदी है वह है लूनी नदी। अधिकांश नदियां हैं वो लूनी नदी की सहायक नदियां ही हैं। लूनी नदी अजमेर में जो नाग पहाड़ है, अजमेर और पुष्कर के मध्य स्थित है ये पहाड़ियाँ, नाग पहाड़ है, वहाँ से निकलती है और नाग पहाड़ से ये जल प्रवाहित होकर फाय सागर और आना सागर दो प्रमुख जिले हैं उनमें आता है। फाय सागर और आना सागर दोनों आपस में बांडी नदी के द्वारा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। फाय सागर का जल जब प्रवाहित होता है या ओवरफ्लो होता है तो वह बांडी नदी के द्वारा आना सागर में आता है और आना सागर के जब गेट खोले जाते हैं तो वह जल आगे चलकर सरस्वती नदी में मिल जाता है। आना सागर से जो जल निकलना प्रारंभ होता है तो इसे सागरमती नदी के नाम से जाना जाता है और पुष्कर के आसपास के क्षेत्रों का जो जल प्रवाहित होता है उसे सरस्वती नदी के नाम से जाना जाता है। सरस्वती नदी और सागरमती नदी ये दोनों नदियाँ गोविंदगढ़ के पास में एक दूसरे से मिल जाती है। गोविंदगढ़ के पश्चात ही इन नदियों को लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। लूनी नदी जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, इसका लूण से कोई न कोई संबंध है, तो यह बात बिल्कुल सही है। मारवाड़ी भाषा में नमक को लूण कहा जाता है और ये जो नदी है इसका पानी नमक की तरह खारा हो जाता है, इसी कारण इस नदी का नाम भी लूनी नदी रख दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि ये नदी प्रारंभ से ही खारी हो। इस नदी का जो जल है वह अजमेर से लेकर बालोतरा तक मीठा रहता है, तत्पश्चात इस नदी का जल खारा हो जाता है और यह नदी लूनी के नाम से जानी जाती है। ये जो नदी है यह कच्छ के रन में जाकर अपने कच्छ के रन में जाकर अपने जल को गिरा देती है या कच्छ के रन में मिल जाती है। ये जो नदी है इस नदी की अनेक सहायक नदियाँ हैं, जैसे लीलड़ी, सूकड़ी, मीठड़ी, जवाई, बांडी, मित्री इत्यादि नदियाँ। ये सभी नदियाँ अरावली पर्वतमाला के पूर्वी पश्चिमी ढाल से निकलती है और आगे जाके इसमें मिल जाती है। जालोर जो ज़िला है उसमें लूनी नदी का जो क्षेत्र है उसे रेल या नेड़ा के नाम से भी जाना जाता है। यह जो नदी है लगभग 330 किलोमीटर लंबी नदी है और इसका जो अफवाह क्षेत्र है वह भी काफ़ी 34,866 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, जो राजस्थान का 10.40% हिस्सा रखता है। इसी की महत्वपूर्ण दूसरी सहायक नदी है जवाई नदी। जवाई नदी भी राजस्थान की नदियों में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जवाई नदी पाली जिले की जो बाली तहसील है उसमें गोरिया गांव के पास से निकलती है और इस नदी की पर एक महत्वपूर्ण बांध बना हुआ है जिसे हम जवाई बांध के नाम से जानते हैं। यह सुमेरपुर में बना हुआ है बांध, जिससे नहरें भी निकाली गई है और सुमेरपुर के लिए और मारवाड़ के लिए ये जो जल है इसका वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी कारण इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर भी कहा जाता है। क्योंकि रेगिस्तान में जल की महत्ता को आप सभी जानते हैं और ये जो बांध है वह रेगिस्तानी भाग में मीठा जल उपलब्ध कराता है। इसीलिए जो जवाई बांध है जो सुमेरपुर में स्थित है इसे मारवाड़ का अमृत सरोवर कहते हैं। जवाई नदी की एक और महत्वपूर्ण विशेषता है कि इस नदी के किनारे दो प्रमुख नगर स्थित है। एक तरफ सुमेरपुर स्थित है और दूसरी तरफ शिवगंज, और दोनों नगरों के बीच में से यह नदी प्रवाहित होती है। तो ये नदी दो नगरों को भी अलग अलग कर रही है, एक सुमेरपुर को, दूसरे शिवगंज को। साथ ही दो जिलों के मध्य सीमा भी बनाने का काम कर रही है। सुमेरपुर है जो पाली जिले में स्थित है और शिवगंज
सिरोही जिले में स्थित है। इसकी नेक्स्ट महत्वपूर्ण नदी है सुकड़ी नदी। सुकड़ी नदी एक नहीं है, लूनी नदी में मिलने वाली सुकड़ी अनेक नदियाँ हैं, लेकिन उनके बीच में अंतर करने के लिए उनको उनके स्थान के नाम से जाना जाता है। जैसे गिरी के पास में से जो सुकड़ी निकल रही है तो उसे हम गिरी सुकड़ी कह देते हैं। बिनाटिया के पास से जो सुकड़ी निकल रही है उससे बिनाटिया सुकड़ी कह दिया। सेंद्रा के पास से निकली तो उसे सेंद्रा सुकड़ी कह दिया। इसी तरह जो नदी जिस स्थान के पास से निकल रही है उस स्थान का नाम भी उसके साथ लगा दिया जाता है, ताकि उस नदी को अच्छे से जाना जाता है। वैसे महत्वपूर्ण सुकड़ी नदी है वो जालोर के आसपास खारी व जवाई नदियों के संगम के पश्चात जो आगे बहती है वह है, और इसने जालोर में विस्तृत उपजाऊ मैदान का निर्माण भी किया है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नदी है खारी नदी। खारी नदी शेरगांव पहाड़ी है सिरोही जिले में, वहाँ से निकलती है और आगे जाके सायला जो जगह है उस स्थान पर जवाई में मिल जाती है। सागरमती नदी की हम बात कर चुके हैं। सागरमती नदी नाग पहाड़ से निकलती है और गोविंदगढ़ के पास में सरस्वती मिल जाती है, या सरस्वती और सागरमती दोनों का जो संगम हो जाता है वो गोविंदगढ़ के पास हो जाता है। तत्पश्चात ही इस नदी को लूनी नदी के नाम से जाना जाता है। इसकी एक और महत्वपूर्ण सहायक नदी है जिसका नाम है लीलड़ी नदी। लीलड़ी जैसा कि नाम स्पष्ट हो रहा है, इसका कुछ न कुछ लीला से संबंध है। इसका लीलड़ी नदी नाम रखने का कारण यह है कि इसका जो पानी है वो हरे रंग का है, और राजस्थानी भाषा में हरे रंग को कहा जाता है लीला। तो ऐसी नदी जिसका पानी लीला है उसे क्या नाम दे दिया, लीलड़ी नदी। यह नदी ब्यावर के पास देवाता की जो पहाड़ियाँ हैं उससे निकलती है और ब्यावर से पाली जिले में प्रवाहित होती हुई पाली जिले में निम्बोल जो जगह है उसके पास लूनी नदी में मिल जाती है। नेक्स्ट महत्वपूर्ण नदी है जोजड़ी। जोजड़ी जो नदी है जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इसमें अधिकांश कुछ आवाज़ आती रहती है, और आवाज़ आने के कारण ही या आवाज़ के साथ बहने के कारण, ध्वनि के साथ बहने के कारण इसको जोजड़ी नाम रख दिया गया है। यह पीपाड़ के पास में पांडलू की पहाड़ी हैं उससे ये नदी निकलती है और आगे जाके लूनी नदी में मिल जाती है। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख रहे हो, लूनी नदी की जो अधिकांश नदियाँ हैं ये अधिकांश नदियाँ इसके बाएं किनारे से आके मिल रही है। दाएं किनारे से मिलने वाली एक ही नदी है जोजरी, बाकी सभी नदियां हैं वो इसके बाएं किनारे से आके मिल रही है। इसके बाद में अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली की हम जब बात कर रहे हैं तो महत्वपूर्ण नदी आती है माही नदी। माही नदी का भी नदियों में और राजस्थान में जीके की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। माही नदी का जो उद्गम होता है यह माही नदी का उद्गम विंध्याचल पर्वत है। इस विंध्याचल पर्वत की जो उत्तरी ढाल है उन उत्तरी ढालों में महंद झील है, उस महंद झील से होता है जो कि धार जिले में स्थित है। महंद झील कहाँ पर है? महंद झील धार जिले में स्थित है। धार जिले में या मध्य प्रदेश से यह नदी निकलकर राजस्थान में प्रवेश करती है और राजस्थान से निकलकर पुनः आगे ये प्रवाहित होती हुई खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदी के किनारे बहुत सारे छोटे छोटे अन्य नदियाँ भी हैं और मैदान है, और नदियाँ और मैदान मिल के और उनकी संख्या को लगभग 56 मापा गया है। तो इस 56 नदियाँ होने के कारण यहाँ जो मैदान बना हुआ है उसे 56 का मैदान भी कहा गया है। माई नदी है इसको कांठल की गंगा या बांगड़ प्रदेश की गंगा या आदिवासियों की गंगा भी कहा जाता है। ये नदी बांसवाड़ा के लिए भी महत्वपूर्ण नदी है और इसका जो अधिकांश प्रवाह क्षेत्र है वह भी बांसवाड़ा है, बांसवाड़ा के आसपास है, और इस नदी को राजस्थान की स्वर्ण रेखा नदी भी कहा जाता है। इस नदी के कारण ही बांसवाड़ा जो नगर है उसका अत्यधिक विकास हुआ है। इस नदी पर माही बजाज सागर बांध भी बना हुआ है और एक कागदी पिकअप बांध भी बनाया गया है। इसके साथ ही यह जो नदी है
यह बेणेश्वर धाम के लिए भी प्रसिद्ध है। क्यों? क्योंकि माही, सोम, माही और जाखम ये 3 नदियाँ हैं। इन तीनों नदियों का जो संगम होता है, जिसे त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, वह बेणेश्वर में होता है और वहाँ आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला भी भरता है। इसी कारण बेणेश्वर धाम बहुत ही प्रसिद्ध जगह है। और ये बेणेश्वर धाम प्रसिद्ध जगह कहाँ पर स्थित है? यह सोम, माही और जाखम के संगम पर स्थित है। और ये क्यों प्रसिद्ध है? ये आदिवासियों के मेले के लिए प्रसिद्ध है। तो इस नदी के बारे में महत्वपूर्ण बातें आप एक बार पुनः अपन रिवाइज करना चाहें तो जान सकते हैं कि यह महम झील से निकलती है। और ये जो नदी है, इसमें जो मैदान है इसको 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है। हमें यह ध्यान रखना पड़ेगा कि 56 की पहाड़ियाँ भी है और 56 का मैदान भी है। तो यहाँ माही का जब भी उल्लेख आए तो हमें केवल 56 के मैदान के बारे में बात करनी है कि माही का जो मैदान है उसे 56 का मैदान के नाम से भी जाना जाता है। एक और इसकी विशेषता ये है कि यह नदी कर्क रेखा को 2 बार पार करती है, यानी एक बार राजस्थान में एंटर होते वक्त और एक बार राजस्थान से बाहर निकलते वक्त। तो ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इस पर 2 बड़े बांध भी बने हुए हैं, एक माही बजाज सागर बांध, दूसरा कागदी पिकअप बांध और कढ़ाना बांध। और इस पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो आदिवासी मेला भरता है वह भी, और बहुत बड़ा धाम है जिसे बेणेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। अंत में यह नदी जाके खंभात की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है जो न केवल राजस्थान के लिए बल्कि राजस्थान, गुजरात और मध्य प्रदेश 3 राज्यों में प्रवाहित होने का काम करती है। नेक्स्ट जो महत्वपूर्ण नदी है वह माही की सहायक नदी है जिसे हम सोम नदी के नाम से जानते हैं। सोम नदी, यह नदी बिच्छा मेड़ा की जो पहाड़ियाँ, उन बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियों से निकलती है। और ये बिच्छा मेड़ा की पहाड़ियाँ उदयपुर के पास में स्थित है, उनसे यह नदी निकलती है और यहाँ से दक्षिण पूर्व दिशा में प्रवाहित होती हुई आगे जाके यह नदी माही नदी में मिल जाती है। और जैसा कि आपको मैंने पूर्व में बता दिया अभी कि यह नदी, इस नदी के किनारे बेणेश्वर धाम स्थित है और इस नदी के किनारे देव सोमनाथ का मंदिर भी स्थित है। तो देव सोमनाथ के मंदिर के लिए भी ये नदी जानी जाती है। इसका खुद का भी नाम सोम नदी है और इसके किनारे जो मंदिर है उसका भी नाम है देव सोमनाथ मंदिर। और इसमें अनेक दूसरी नदियां भी आके मिलती है जो कि इसकी सहायक नदियां हैं, जिनमें है गोमती, सारणी इत्यादि। जो अपन बात कर रहे हैं बार बार जाखम नदी, ये भी इसी की सहायक नदी है। तो इसी की सहायक नदी जाखम नदी के बारे में अब बात कर रहे हैं। सबसे पहले अपन ने की माही नदी के बारे में बात, दूसरे नंबर पे बात की सोम नदी के बारे में। और सोम की सहायक नदी है जाखम। जाखम ये नदी प्रतापगढ़ जिले में छोटी सादड़ी जो जगह है उसके पास में भौर माता की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे ये नदी का उद्गम होता है। और उसके बाद ये नदी आगे जाके बम्बोरा गांव के पास में माही में मिल जाती है। हाँ, तो अपन बात कर रहे थे कि ये जो बम्बोरा गांव है, इस बम्बोरा गांव के पास में ये नदी माही में मिल जाती है। और इनके संगम पे आप सभी को ध्यान है प्रसिद्ध बेणेश्वर धाम है। तो हम इस बेणेश्वर धाम को अच्छे से याद करें कि ये आदिवासियों का प्रसिद्ध मेला है और ये आदिवासियों का जो प्रसिद्ध मेला है ये भरता है सोम, माही और जाखम के संगम पर। नेक्स्ट इनकी प्रमुख सहायक नदियों में बात कर रहे हैं हम। माही की प्रमुख सहायक नदियों में अनास नदी। अनास नदी मध्य प्रदेश में आम्बेर जो गांव है वहाँ से निकलती है और उसके बाद में गलियाकोट है, उसके पास ये नदी माही में मिल जाती है। गलियाकोट जगह डूंगरपुर में प्रसिद्ध जगह है। इस गलियाकोट जगह पे यह नदी माही नदी में मिल जाती है। इसकी जो अनास की सहायक नदी है उसका नाम है हरण। नेक्स्ट जो बात कर रहे हैं अपन नदी की बात कर रहे हैं मोरेन नदी। ये भी माही की सहायक नदियों में आती है। ये डूंगरपुर की पहाड़ियों से निकलती है और गलियाकोट के पास ही यह नदी भी माही में मिल जाती है।
और गलियाकोट जो जगह है वो आप सभी जानते हो कि ये जगह डूंगरपुर के पास में है। या आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो कि ये जो माही नदी है ये मध्य प्रदेश से राजस्थान में एंटर हुई, उसके बाद में राजस्थान में आई, कर्क रेखा को इसने काटा और उसके बाद में बांसवाड़ा में गई, प्रवाहित हुई। उसके बाद डूंगरपुर और बांसवाड़ा की सीमा बनाई और सीमा बनाते हुए पुणे निकली और पुणे निकल कर गुजरात में प्रवाहित होते हुए अंत में ये नदी खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। अब अपन बात कर रहे हैं अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली की अन्य नदियों के बारे में। सबसे पहले बात की थी लूनी नदी के बारे में और उसकी सहायक नदी के बारे में। दूसरे नंबर पे बात की थी अपन ने माही नदी के बारे में। माही नदी में आपने को जो याद रखने की बातें हैं वो है कर्क रेखा को 2 बार माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है और इसके जो किनारा है उस किनारे पे आदिवासियों का मेला बढ़ता है जिसे हम वेणेश्वर धाम के नाम से जानते हैं। अन्य नदियों में अपन बात करें तो एक और महत्वपूर्ण नदी है जिसे अपन कहते हैं साबरमती नदी। साबरमती नदी जो पादरला गांव है झाड़ोल के पास, झाड़ोल आप सभी जानते हो उदयपुर की में है झाड़ोल, झाड़ोल के पास में है पादरला गांव, वहाँ से ये नदी निकलती है और आगे जाके खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। इस नदियों की जो सहायक नदियाँ हैं वह है मानसी, वाकल, सेई, हथमती, ये सभी नदियाँ इसकी सहायक नदियाँ हैं। साबरमती नदी के पे आपने एक गाना भी सुना होगा कि साबरमती के बंदे तूने कर दिया कमाल, वो यही साबरमती नदी है। और साबरमती का जो बंदा है वो अपने महात्मा गांधी जी है और गांधी जी का जो गांधीनगर है वो और अहमदाबाद है वो भी इस साबरमती नदी के किनारे ही स्थित है। इसी जो अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली है इसी की एक महत्वपूर्ण और नदी सहायक नदी है जिसका नाम है बनास नदी। बनास नदियाँ 2 है, एक बनास नदी जिसको अपन पूर्व में पढ़ सकते हैं जो कि चंबल के सहायक है, इसी कारण इस नदी का नाम के आगे लगाया हुआ पश्चिमी बनास नदी। एक पर सिंपल बनास कहें तो वो होगी चंबल की सहायक नदी और पश्चिमी बनास नदी कहें तो उसके बारे में अपन जो बात कर रहे हैं अब सिरोही जिले से निकलने वाली है वो नदी के बारे में बात है और ये अरावली पर्वतमाला के पश्चिमी ढाल से निकलती है। ये जो नदी है ये सिरोही जिले में सनवाड़ा जो जगह है वहाँ से निकलती है और आगे जाके कच्छ की खाड़ी में गिर जाती है। सिप्पू इसकी सहायक नदी है और अबूरोड जो नगर है वो इसके किनारे स्थित है। डीसा जो कि गुजरात में जगह है वो भी इसी के किनारे विकसित एक नगर है। तो इसके किनारे 2 नगर हो गए, अबूरोड और डीसा। डीसा गुजरात में स्थित है। स्वरूपगंज जो बांध है एक प्रमुख बांध, वह बांध भी इसी नदी पर बना हुआ है। तो आज अपन ने बात की अरब सागरीय प्रवाह प्रणाली की।